चल रहा है उन इलाकों में जहां आज तक ने खबर दिखाई मदद नहीं पहुंची थी, और अब यहां से खाने का सामान, रसद, जरूरी मदद उन तमाम लोगों को लेकर हम उस किनारे पर जा रहे हैं जहां लोग इंतजार कर रहे हैं। गांव के गांव टापू बन चुके हैं, और अगर कैमरे के पीछे नजर से आप देखेंगे तो वहां लोग आपको दिखाई देंगे जो वहां पर फंसे हुए हैं। हालांकि कई लोगों को इवैक्यूएट करा लिया गया, बहुत सारे लोग गांव छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। खाने पीने की दिक्कत, पानी की किल्लत, चंबल का जलस्तर घट रहा है, जल्दी ही सड़क भी खुल जाएगी। लेकिन जिस जगह पर यह नाव चल रही है, ये नाव का रास्ता नहीं है जहां मैं चल रहा हूं। ये दरअसल एक सड़क है जो हर गांव के एक हिस्से को प्रमुख शहरों से जोड़ती है। जो सब कुछ जलमग्न आप सागर देख रहे हैं, ये दरअसल खेत खलिहान है जो इस समय डूबे हुए हैं। चंबल की धारा दूसरी तरफ है, लेकिन इस समय सब कुछ जलमग्न है। धौलपुर जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, चाहे पार्वती का जलस्तर हो या फिर चंबल का जलस्तर हो। हजारों लोगों की आबादी ऐसी है जिनके पास खाने पीने के सामान की भी दिक्कत है, लेकिन आज तक की मुहिम के बाद यहाँ खाना लेकर एनडीआरएफ पहुंची है। लोगों को सब्जियां और खाना दिया गया है। जो बीमार हैं, उन्हें दवाइयां दी गई हैं। जिन्हें सुरक्षित कैंपों में जाना है, उन्हें ले जाया जा रहा है, और गर्भवती महिलाओं का भी रेस्क्यू किया गया है। तो आप एनडीआरएफ के इन लोगों को देख रहे हैं, इन्हें देवदूत कहा जाता है कि रेस्क्यू फोर्स में दुनिया की सबसे बेहतरीन फोर्स। एनडीआरएफ को भेजा गया, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, फूड पैकेट्स हैं, और उन सब को लेकर के यहाँ जिन लोगों को आप आइलैंड पे देख रहे हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, इन सब तक खाना पहुंच जाए, पानी पहुंच जाए, दवाइयां पहुंच जाए, अब उसका इंतजाम किया जा रहा है। हालांकि इवैक्यूएशन प्रोसेस काफी पहले कंप्लीट कर लिया गया था, और अब कोशिश की जा रही है कि इस इवैक्यूएशन ऑपरेशन में ज्यादा से ज्यादा लोग निकल जाएं सुरक्षित ठिकानों पर, क्योंकि बिजली की दिक्कत है। यहाँ पर बिजली की कटौती हो चुकी है, और इसीलिए एक बड़ी चुनौती बन गई खासकर धौलपुर का इलाका। अच्छी बात यह है कि चंबल का जलस्तर अब धीरे धीरे कम होने लगा है, 142 से 139 पर आ चुका है। 12 गांव है जो अफेक्टेड है, और दूसरा यह है कि हमने क्षेत्रवार आइडेंटिफाई किया है और सभी ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, इन सबको वहाँ पे पाबंद किया है। और यहाँ पे ये जो डानी है, इसमें माजरा है, इसमें करीब 600 लोगों की आबादी बता रहे हैं, और फिर इनको लगातार यहाँ पे फूड सप्लाई कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी धौलपुर की ही हैं। एक तरफ चंबल नदी ने कहर बरपाया है, तो दूसरी तरफ पार्वती नदी भी कूर बनी हुई है। धौलपुर की पार्वती नदी में रपट पार करते समय एक पिकअप ट्रक बह गया। इस ट्रक में 4 लोग सवार थे, जिनमें से 2 को बचा लिया गया है, लेकिन 2 बह गए। उनकी तलाश जारी है, और तलाश के लिए एसडीआरएफ को लगाया गया है। राजस्थान के कई इलाकों में नदियां उफान पर हैं। हम इस समय धौलपुर जिले में हैं, और जहां पार्वती नदी का प्रवाह इस कदर बढ़ा कि उसने सड़कों को, इलाकों को, गांव में अपनी चपेट में ले लिया, और प्रवाह इतना ज्यादा है कि इस इलाके में दरअसल एक हादसा हुआ। हम इस समय एसडीआरएफ की बोट में हैं जो यहां पर रेस्क्यू और सर्च ऑप्स चला रही है। दरअसल ये मुख्य सड़क है, राजस्थान को उत्तर प्रदेश से जोड़ती है, और इसी वजह से यहां पर जब एक ट्रॉलर जा रहा था तब उसका संतुलन खोया, वो पानी के प्रवाह की चपेट में आया, और उसके बाद क्या हुआ कि वहां पर जो ट्रक है वो पूरा नीचे पलट गया। एक जो युवक था उसमें उसको बचा लिया गया, एक निकल चुका था, लेकिन 2 अभी भी लापता हैं, और इसीलिए उनको खोजने के लिए, उन लापता लोगों के लिए यहाँ सर्च ऑप चलाया जा रहा है पार्वती नदी के इस पूरे इलाके में। सर, हमें जैसे ही कंट्रोल रूम से सूचना मिली तो हम तुरंत कार्रवाई करते हुए यहाँ पर पहुंचे घटनास्थल पर। तो यहाँ जैसे ही जानकारी मिली तो हमारे पहुंचने तक कोई कैंटर टाइप वाहन था जिसमें 3 विक्टिम थे, जिसको एक विक्टिम को सुरक्षित ग्रामीणों द्वारा एक जो टीला होता है उस पर सेव कर लिया। बाकी जो 2 विक्टिम हैं वो कैंट्रा में अभी फंसे हुए हैं। उन्हीं की तलाश चल रही है यहाँ पर, उन्हीं का सर्च चल रहा है।